चलिए आज हम बात करते हैं द हिंदू का एडिटोरियल का। ये 4 मई का एडिटोरियल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरियल के इस टॉपिक को। चलिए आप इस टॉपिक की अगर हेडिंग को देखेंगे तो इसका हेडिंग जो लिखा है कि स्लो रिलीज ऑन लॉकडाउन 3। ठीक है, कहने का मतलब देखेंगे अभी लॉकडाउन का जो हमारे पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन जो लगा था उसका तीसरा नंबर का फेज है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये बनाई गई, कब से कब कैसे कैसे होगा, तो उसी का ये एडिटोरियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको एडिटोरियल को अगर एवरीडे फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसका हेडिंग क्या है, स्लो रिलीज ऑन लॉकडाउन 3.0। यानी कहने का मतलब स्लो यहाँ पे क्या है, स्लो मतलब होता है धीरे से, धीरे धीरे। रिलीज मतलब होता है छोड़ने के सेंस में रिलीज होता है। ऑन लॉकडाउन 3 कहने का मतलब है कि जो भारत में अभी लॉकडाउन 3 का पीरियड लगाया गया 17 मई तक, ठीक है, इस दौरान उसे अब धीरे धीरे छूट दी जा रही है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसमें रिलीज किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैं एक बात और बताऊंगा कि आप अगर इस वीडियो को आप मेरे इस चैनल पे सबसे पहले बार देख रहे हैं तो देखिए वीडियो तो बच्चे ज़रूर देखते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट तक नहीं देखते हैं, उसे स्किप कर देते हैं, बीच में स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होगा आपको, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, केवल देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आपको इसको कंप्लीट पूरी तरह से सीखेंगे नहीं। तो आप अगर इस चैनल को पहली बार फॉलो कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सारा। ठीक है, और आप चलिए देखिए, काफ़ी इजी टॉपिक है, आप इसे बिल्कुल अंत तक देखेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है और मेरे तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट भी है। लिखा है क्या, अ लेस रिगरस लॉकडाउन डज नॉट मीन कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम। एक बात और मैं कहूँगा कि अपने पास एक डायरी और कॉपी रखेंगे, इसके वर्ड मीनिंग को लिखना। देखिए पिछले कुछ ऐसे वीडियो मैंने वर्ड मीनिंग के साथ मीनिंग भी क्लियर कर देता था यहाँ, लेकिन थोड़ा सा समय न होने के कारण आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं यहीं पे बोल दूँ, यहीं आप लिख लेंगे। तो लिखा है कि ए लेस रिगरस, ठीक है, ए लेस यहाँ पे देखेंगे ना, लेस यहाँ एडजेक्टिव का काम किया, रिगरस मतलब होता है कठोरता। लॉकडाउन डज नॉट मीन कोविड-19 हैज़, ठीक है, हैज़ बीन ओवरकम। देखिए इसमें कुछ मीनिंग पर पहले बात करते हैं। लेस जो है लिटिल से बना है, कम, ठीक है। रिगरस, रिगरस का मतलब क्या होता है, सख्ती से, कठोरतापूर्वक। लॉकडाउन का मतलब तो समझ रहे हैं आपका, बंदी। डज नॉट मीन, मीन का मतलब होता है मतलब होना, अर्थ होना। कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम, और ओवरकम मतलब होता है काबू में करना, जीत हासिल कर लेना, विजय पा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा काबू में करना। तो इसका मीनिंग तो आपने लिख लिया कि मीन मतलब होता है मतलब होना, रिग्रेस मतलब कठोरता से, लॉकडाउन मतलब बंदी, ओवरकम मतलब काबू में करना। अब इसको पहले हम लोग देखिए, इसमें 3 चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आप एक एडिटोरियल को एवरीडे ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको 3 चीज़ अच्छी हो जाएगी। पहला तो आपका पैसेज कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, दूसरा आपका वोकैबुलरी भी अच्छा होगा, और साथ साथ जो इसमें ग्रामर के कंसेप्ट भी हैं उसको सारे मैं साथ साथ बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए आप इसमें लिखा क्या है, लिखा है यहाँ पे कि अ लेस रिगरस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब थोड़ी सी, ठीक है, रिगरस में लेस हुआ है। लॉकडाउन की जो स्थिति है इसका पूरा मतलब देखिए, ए लेस रिगरस लॉकडाउन डज नॉट मीन, देखे होंगे कि कहीं कहीं भी ऐसे जगह है जहाँ पे अभी लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी छूट दी गई है, तो उसी को बोला है कि लेस, लेस मतलब होता है कमी होना, जो थोड़ी सी कमी हुई है सख्ती का लॉकडाउन में। डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम, कि कोविड-19 यानी ये जो कोरोना वायरस है, हैज़ बीन ओवरकम, कि वह काबू में आ गया है, या लोग उसको मतलब जीत हासिल कर लिया और उसको काबू में कर लिया, ऐसी बात नहीं है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब देखिए, फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए आप। लिखा है कि जो सख्ती में थोड़ी सी कमी दिखाई गई है लॉकडाउन के दौरान, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 जो है वो काबू में आ गया है या उसे हम लोगों ने बस में कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रामर के फैक्ट पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे डज जो देखेंगे आपका, तो डज एक्जुलरी वर्ब है, ठीक है, डज सिंगुलर है, इसका जो सब्जेक्ट जो आया है ना, ये देखिए लेस रिगरस लॉकडाउन है, यहाँ सब्जेक्ट रियल में पूरा है। अब इसमें पूरा में सब अलग अलग वर्ड है, इसी को ध्यान से देखना है, आपको आइडेंटिफाई करने सीखना है। लॉकडाउन यहाँ पे नाउन का काम किया है, ये लेस रिगरस जो है ना एडजेक्टिव का काम किया, और ये आपका तो आर्टिकल है। ये देखिए डज नॉट मीन, डज आपका सिंगुलर आपका है, और आपको पता होगा कि डू डज के बाद अगर नॉट लग जाए तो आगे आने वाला वर्ब V1 होता है, तो देखिए मीन यहाँ पे V1 का काम किया है। अब इसके बाद कोविड-19 यहाँ पे अलग एक सब्जेक्ट बना, कोविड-19 एक अलग सब्जेक्ट है। अब ये देखिए सिंगुलर, इसलिए देखिए हैज़ बीन ओवरकम, पैसिव वॉइस में है, ठीक है, ओवरकम का ओवरकम ही है, पैसिव वॉइस में, यानी ओवरकम नहीं किया, मतलब ओवरकम नहीं हुआ है, काबू में नहीं हुआ है, कोविड-19 हैज़ ओवरकम। अब आइए अब इसको आगे पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा है, यहाँ से लेके हम लोग चालू करेंगे, इसके फुल स्टॉप तक चलेंगे, यहाँ तक पढ़ ले, इसको एक बार हम लोग उच्चारण करके पढ़ लेते हैं। लिखा है बैलेंसिंग
ठीक है, इसको मीनिंग भी साथ साथ करेंगे हम लोग। बैलेंसिंग का मतलब होता है तालमेल बैठाना, तालमेल करना। लाइफ, लाइफ मतलब जनजीवन को, जो हम अभी जी रहे हैं ना, ये जीवन है हमारा। और लिवलीहुड्स, लिवलीहुड्स मतलब आजीविका, जिससे हमारा, ठीक है, रोजगार है। लिखा है सेंटर हैज एक्सटेंडेड, देखिए एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा देना आगे की ओर। नेशनल लॉकडाउन फॉर कोविड-19 फॉर 2 वीक्स फ्रॉम 4 मई, ठीक है। फीवर रिस्ट्रिक्शन, फीवर मतलब थोड़ा सा, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन आप लिख सकते हैं मीनिंग पाबंदी होता है, ठीक है। ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब होता है क्रियाकलाप। अब इसमें आपने मीनिंग तो लिख लिया, अब इसको एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या कि बैलेंसिंग लाइफ्स एंड लिवलीहुड, इसका मतलब हुआ जनजीवन को और आजीविका को बैलेंस करते हुए यानी तालमेल बनाते हुए, द सेंटर यानी केंद्र सरकार जो है, हैज एक्सटेंडेड वो बढ़ा दिया है, नेशनल लॉकडाउन राष्ट्रीय लॉकडाउन को, फॉर कोविड-19 के लिए, फॉर 2 वीक्स और 2 सप्ताह के लिए, फ्रॉम 4 मई, यानी जैसे देखे होंगे 4 मई के बाद भारत सरकार ने कहा है कि आगे और 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। अब आगे विथ फीवर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, बढ़ाया तो गया है इसमें, लेकिन थोड़ी कुछ इसमें रियायतें दी गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है। लिखा है विथ फीवर रिस्ट्रिक्शन, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ पाबंदियां हैं, ठीक है। फीवर इसलिए कहा है, कहीं ना कहीं देखे होंगे कुछ छूट मिला है। लॉकडाउन को तो बढ़ाया गया है जरूर, केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन पे थोड़ा सा कोई छूट मिला है कि आप जैसे कुछ अपने कामों को कर सकते हैं। देखे होंगे बहुत जगह कुछ न कुछ चीज़ को खोल दिया है भारत सरकार ने, तो उसी पे बात कहा है। इसको देखिए पूरा मैं एक बार समरी कर देता हूँ यहाँ से इसके फुल स्टॉप तक। देखिए कहा है, इसमें कह क्या रहा है कि जनजीवन को और आजीविका को तालमेल बनाते हुए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है राष्ट्रीय लॉकडाउन के समय सीमा को, कोविड-19 के होने के कारण आने वाले अगले 2 सप्ताह के, जो 4 मई से आगे होगा। और इसमें कुछ जो है रियायतें दी गई हैं अपने कार्य और क्रियाकलाप को करने के लिए। अब आगे इसमें आगे देखेंगे, लिखा है बट, देखिए बट जो होता है ना किसी बात का विरोध करता है, तो बट यहाँ पे तो विरोध दर्शा रहा है। बट लेकिन द हाईली कॉन्टाजियस वायरस, ये देखिए अगर ध्यान से देखेंगे आप तो हाईली मतलब होता है बहुत अधिक, कॉन्टेजियस मतलब संक्रामक होता है, ठीक है। वायरस तो वायरस एक नाउन है। हैज नॉट डिसअपियर, डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना, और अपीयर मतलब मौजूद होना, ठीक है। आगे लिखा है एंड द वीक्स अहेड, अहेड मतलब आने वाला, आगे का। प्रेजेंट एट चैलेंज ऑफ अ स्टेट, चैलेंज मतलब ये देखा जाए तो खतरा यहाँ बता रहा है, चुनौती, खतरा। तो अब देखिए इसका मीनिंग आपने देखा, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, कॉन्टाजियस मतलब संक्रामक, डिसअपियर मतलब गायब होना, ठीक है। अहेड मतलब आगे का, और चैलेंज मतलब खतरा या चुनौती। अब इसके हम मीनिंग को क्लियर कर लिए, तो इसको सेंस को क्लियर करते हैं। अब कह रहा है कि लेकिन, देखिए सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, कुछ छूट दी हैं, लेकिन, ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पे जो ये संक्रामण वायरस है, हैज़ नॉट डिसअपेयर, अभी तक वो गायब नहीं हुआ है, अभी नहीं है कि पूरी तरह चला गया है। और लिखा है कि वीक, और जो कुछ सप्ताह जो हैं आने वाला समय में, ठीक है। अहेड प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो आने वाला आगे जो सप्ताह हैं, समय हैं, ये चैलेंज ऑफ स्टेट, आने वाले राज्य सरकार के लिए एक तरह से देखा जाए तो खतरा है, चुनौती है। अब किस बात को लेकर कहा है, देखे होंगे अलग अलग राज्य सरकारी जो है अपने अपने प्रवासी मजदूरों को बुलाने लगे हैं, तो ऐसे स्थिति में और राज्य सरकार के पास तो ट्रबल बढ़ेंगे ही, और बहुत सारी खतरा को लेकर ऐसे कहा गया। अब इसका पूरा का एक बार मैं कह देता हूँ। लिखा है कि लेकिन बड़े पैमाने पे जो ये संक्रामक वायरस है ये गायब नहीं हुआ है, और आने वाला जो कुछ सप्ताह है सरकार के लिए बिल्कुल खतरा का है। अब इसमें ग्रामेटिकल कंसेप्ट में मैं बात करूं, क्या इसमें ग्रामर का कंसेप्ट है, तो उसको भी आप ध्यान से देखेंगे केयरफुली होकर। इसमें अगर देखेंगे आप तो हैज एक्जुलरी वर्ब है और डिसअपियर्ड मेन वर्ब है। अब इसके लिए सब्जेक्ट का काम कौन किया है, तो यहाँ से देखिए आप, द हाईली से लेकर के वायरस तक है। वायरस आपका नाउन का काम किया है, कॉन्टाजियस एडजेक्टिव का काम किया, और हाईली जो है एडवर्ब का काम किया है। अब आगे एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका ए जो है कंजंक्शन है। द वीक्स, वीक्स यहाँ पे देखिएगा तो आपका अब सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। वीक्स अहेड प्रेजेंट ए चैलेंज टू स्टेट, क्लियर। अब इसका पूरा का मैं एक बार कह देता हूँ, ध्यान से देखिए, पूरा समरी कर देता हूँ इस पेज का। लिखा है कि जो थोड़ी सी लॉकडाउन में मतलब रिग्रेस दिखाई गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। कह रहा है कि जनजीवन को और आजीविका को तालमेल बनाते हुए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है नेशनल लॉकडाउन के समय सीमा को कोविड-19 के कारण, ठीक है, आने वाले अगले 2 सप्ताह के लिए, जो 4 मई के बाद लागू होगा। और इसमें कुछ रियायतें में भी छूट दी गई हैं, कुछ आपको दिखाया गया है कि आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे जो है संक्रमण वाली वायरस है गायब नहीं हुआ है, और आने वाले कुछ समय में जो वर्तमान में राज्य सरकार के पास जो आने वाला सप्ताह होगा वो काफ़ी खतरा भरा होगा, काफ़ी उसमें
सावधानी बरतनी होगी। चलिए नेक्स्ट पेज के बारे में बात करते हैं। इसमें भी हम बात करेंगे, यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप जहाँ होंगे इसके, ये पूरा फुल स्टॉप है तो यहाँ से पूरा देखना होगा। पहले एक बार पढ़ता हूँ मैं, बिल्कुल पढ़ने की पहले बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एडिटोरियल पूरी तरह कंप्लीटली पढ़ने नहीं आता है, तो आप देखेंगे उसको। लिखा है कि दे मस्ट इंश्योर दैट, दे आया है ना स्टेट्स के लिए, आप पिछले वाले पेज में देखेंगे तो स्टेट्स है। कह रहे दे मस्ट इंश्योर, इंश्योर देखिए 3 तरह का वर्ड होता है, एक होता है इंश्योर, इसका होता है सुनिश्चित करना, एक होता है ASSURE, इसका अर्थ होता है एश्योर मतलब भरोसा करना, और एक INSURE होता है, इसका मतलब होता है बीमा कराना। तीनों वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो दे मस्ट इंश्योर मीनिंग लिखते चलेंगे दैट द गेन्स, गेन्स मतलब होता है लाभ, मुनाफा, फ्रॉम लॉकडाउन इन टर्म ऑफ रिलेटिवली, टर्म ऑफ मतलब होता है, इन टर्म मतलब होता है इस संबंध में, इस संदर्भ में, रिलेटिवली मतलब होता है तुलनात्मक तौर पर, ठीक है, रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक तौर पर, लो डेथ टोल लिख लेंगे, लो डेथ टोल एक फ्रेज का काम किया है, ठीक है, मृत्यु दर में गिरावट, एंड कैप, कैप मतलब होता है पाबंदी, कमी, एक तरह देखा जाए तो कैप मतलब पाबंदी और कमी, ऑन न्यू केसेज मामला में कर है, एंड आर नॉट रिवर्स, रिवर्स मतलब होता है पहले जैसा हो जाना, वापस आ जाना, ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब होता है रातों रात, ठीक है, इन रेड ऑरेंज ग्रीन जोन में, वेयर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मतलब सामान्य स्थिति, और वेरिंग, वेरिंग मतलब अलग अलग, डिग्रीज, डिग्रीज मतलब स्तर, टू बी रिस्टोर, रिस्टोर मतलब होता है फिर से प्राप्त कर लेना, बेयरिंग, बेयरिंग मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो बेयर का मतलब क्या हुआ है, रोकथाम होता है बेयर के सेंस में, या फिर बेयर एक और तरह से यहाँ कह सकते हैं के अलावा, बेयर का यहाँ मतलब हुआ के अलावा, ठीक है। कॉन्टिनमेंट जोन, कॉन्टिनमेंट जोन किसे कह रहा है भाई, तो वैसा कॉन्टिनमेंट उसको बोलते हैं जहाँ संक्रमण ज़्यादा है, जैसे अभी रोहतास डिस्ट्रिक्ट देखे होंगे, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो बिल्कुल रेड जोन है, तो इसीलिए कॉन्टेनमेंट जोन माना गया जहाँ पे ज़्यादा खतरा है। अब इसके देखिए आपने मीनिंग को तो लिख लिया, अब इसके हिंदी को सेंस को समझते हैं। कह रहा है कि दे यानी सभी राज्य सरकार को जरूर यानी अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो गेन हुआ है, जो फ़ायदा हुआ है फ्रॉम लॉकडाउन, ये लॉकडाउन होने से, इन टर्म ऑफ रिलेटिवली इस संदर्भ में तुलनात्मक तौर पर, लो डेथ टोल जहाँ पर मरने की दर कम हुई है, एंड कैप ऑन न्यू केसेज और नए मामले पर भी रोकथाम हुआ है। अब कह रहा है आर नॉट रिवर्स ओवरनाइट, ऐसा ना हो कि ये रातों रात जो है ना वो पहले जैसा हो जाए, फिर वैसा ही हो जाए, फिर मतलब मरने की दर बढ़ जाए, फिर केस मामला बढ़ने लगे, ऐसा ना हो कि रातों रात हो जाए। कहाँ पर, तो रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में, जहाँ पर कि नॉर्मल है, अभी सब सामान्य स्थिति है अलग अलग स्तर से, ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब ये सब फिर खतरा बढ़ जाए, अलग अलग स्थिति से, टू बी रिस्टोर्ड। लिखा है बेयरिंग कॉन्टेनमेंट जोन, लेकिन अगर आमतौर पे बात करें तो वैसे जोन को छोड़कर जहाँ पर ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा स्थिति खराब है। इसमें सबसे पहले अब ग्रामर पे बात करता हूँ। इसमें ग्रामर पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे दे देखिए सब्जेक्ट का काम कर स्टेट के लिए है, मस्ट यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब है, इंश्योर मॉडल वर्ब, तो आपको किसी भी मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो दैट यहाँ कंजंक्शन आया है, दैट गेन्स ऑफ फ्रॉम लॉकडाउन इन टर्म ऑफ रिलेटिवली डोथ टेल एंड कैप न्यू केसेज आर नॉट। अब इसमें को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आर एक वर्ब आया है, आर अगर आया है तो लिखा द गेन फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ आर जो आया है पीछे वाले प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आया है, तो इसमें काफ़ी क्लियर है, आप एक बिल्कुल समझ गए होंगे। आप इसको अब नेक्स्ट पेज को देखिए। अब अगर इस नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो इसमें मैं यहाँ से चालू करूँगा फुल स्टॉप तक, यहाँ तक पहले मीनिंग को लिखेंगे हम। लिखा है केरला लाउडेड फॉर, लाउडेड फॉर मत देखिए, अगर लाउड का मतलब देखा जाए तो प्रशंसा होना, लाउड का मतलब यहाँ अगर अर्थ देखिएगा तो प्रशंसा होना होता है। तो लाउड फॉर सक्सेस इन कॉन्टेनिंग, कॉन्टेन मतलब होता है रोकना, द पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब महामारी, हैज चूजन, चूज से बना है जो चयन हुआ, चुना गया, टू रिटेन, रिटेन मतलब होता है रोकथाम करना, सम कर्व, कर्व मतलब होता है नियंत्रण, रोकथाम, इवन इन ग्रीन जोन, ठीक है, यहाँ तक पहले पढ़ ली, मीनिंग लिखे। अब कहता है कि केरला, अगर केरला राज्य की बात किया जाए, लाउडेड फॉर प्रशंसनीय है, ठीक है, केरल सरकार की प्रशंसा की गई है, फॉर इट सक्सेस, जो केरल की सरकार जो है ना वो सफल रहा है। अगर देखेंगे तो इट्स आया है केरल की सरकार के लिए, जो केरल की सरकार जो है ना सक्सेस रहा, सफल रहा। इट्स यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम किया है। इन कॉन्टेनिंग, केरल की सरकार सक्षम रहा, ठीक है, सक्सेस रहा कॉन्टेनिंग रोकने में, द पेंडेमिक महामारी को। हैज चूज टू रिटेन, और केरल की सरकार ने चयन किया, चूज किया, ठीक है, रिटेन, रिटेन मतलब बरकरार करने में, रोकने में, सम कर्व कुछ नियंत्रण से, इवन इन ग्रीन जोन, जहाँ तक कि वो ग्रीन जोन में भी अभी तक
मतलब पूरी तरह से पाबंदी लगाया हुआ है, पूरी तरह से कुछ न कुछ रोकथाम की बात कह रहा है। इसमें ग्रामर की बात करें तो केरल लाउडेड फॉर इट्स सक्सेस, यहाँ पे देखेंगे तो इट्स जो है ना वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम किया है। अब देखिए हैज चूजन, केरल सिंगुलर है या सिंगुलर की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर हैज चूजन है। देखिए सम जो है ना एडजेक्टिव है, सम के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है तो कर्व आपका है। अब आगे आइए, लिखा है क्या, अलाविंग, अलाविंग मतलब अनुमति होना, ठीक है, एक तरह से यहाँ जिरंड का काम कर रहा है, जिरंड नाउन होता है। अलाविंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू नॉट एट, देखिए THOUGH है, द नॉट एट फुल पेस, एक फ्रेज है एट फुल पेस। एट फुल पेस मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, एंड अंडर सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मतलब होता है सुरक्षा पूर्वक। एक और बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको ध्यान से लिखेंगे कॉपी पर, लिखा है इनइविटेबल, बहुत बार ये वन वर्ड और ऐसे एंटोनिम्स में आया है। इनइविटेबल उसको बोलते हैं जिसे टाला नहीं जा सकता है, जरूरी है, अनिवार्य है। आल्दो द स्टिपुलेशन इन, ठीक है, होम मिनिस्ट्री ऑर्डर रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ सिविक कॉपरेशन। अब स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त होता है, स्टिपुलेशन मतलब शर्त, ठीक है। आगे फिर लिखा है द होम मिनिस्ट्री ऑर्डर रिक्वायर, रिक्वायर मतलब होता है जरूरत होना। हाई डिग्री, हाई डिग्री मतलब बड़े पैमाने पे। सिविक कॉपरेशन, सिविक कॉपरेशन मतलब होता है नागरिक सहयोग, सिविक मतलब नागरिक से हो गया, कॉपरेशन मतलब सहयोग। आपने वर्ड मीनिंग को कर लिया। अब चलिए इसके हिंदी को समझते हैं, इसके सेंस को समझते हैं। कह रहा है कि अनुमति देते हुए, ठीक है, अलाउिंग करते हुए, यहाँ पे नाउन का काम किया है, कुछ आर्थिक गतिविधि को, क्रियाविधि को, ठीक है, कुछ आर्थिक गतिविधि पे मतलब छूट दी गई है। दाउ नॉट एट फुल पेस मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से छूट दिया गया है, ठीक है, छूट दिया गया है जरूर है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है, कुछ परसेंटेज तक छूट दी गई है। एंड अंडर सेफ गार्ड, और उसको बिल्कुल सुरक्षा के दृष्टि से रखा गया है। वाज इनिविटेबल, जो कि बिल्कुल जरूरी है, जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता है, सुरक्षा करना सबके लिए जरूरी है। आल दो, ठीक है, मतलब ठीक है छूट तो दिया गया, ये आपको करना है, सही है। आल दो, इसके बावजूद भी छूट मिला है, उसके बावजूद भी स्टिपुलेशन, शर्तें हैं, इन द होम मिनिस्ट्री ऑर्डर, गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, रिक्वायर, जिसको जरूरत है बड़े पैमाने पर आम नागरिक को इसमें सहयोग करने के लिए। अब इसका पूरा का मैं अर्थ बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। कह रहे कि कुछ आर्थिक गतिविधि को अलाउ करते हुए पूर्ण रूप से तो नहीं दिया गया है और सुरक्षा के भी ध्यान रखने की कहा गया है जो जरूरी है, इसके बावजूद भी शर्तें लागू की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, जो जरूरत होगा बड़े पैमाने पर आम नागरिक के सहयोग करना होगा इसमें। अब इसमें आप कुछ ग्रामर कंसेप्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अलाविंग जो है आपका वो जिरंड का काम किया है, नाउन का काम किया है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वाज जो है ना आपका एक जुलरी वर्ब अलाविंग के लिए आया है, अलाविंग सिंगुलर है इसलिए वाज यहाँ वर्ब सिंगुलर है। अब अगर देखेंगे आगे तो यहाँ पे ये जो लिखा है स्टिपुलेशन इन होम मिनिस्ट्री ऑर्डर रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर यहाँ वर्ब का काम किया है, हाई डिग्री सिविक ऑपराइजेशन। अब पूरा का अर्थ एक बार कहता हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है केरल सरकार की प्रशंसा हुआ इसकी सफलता करने के लिए, रोकथाम करने के लिए महामारी को, जो कि चुन लिया है बरकरार रखने के लिए कुछ नियंत्रण को ग्रीन जोन में भी। अब कह रहा है कि जो अनुमति दिया गया है कुछ आर्थिक गतिविधि को करने के लिए लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, सुरक्षा भी उसमें ध्यान रखना होगा जो जरूरी होगा, इसके बावजूद भी शर्तें लागू की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा जिसे पालन करना आम नागरिक के सहयोग करने के जैसा होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज के बारे में बात करते हैं। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग पे बात करेंगे। देखिए यहाँ से अगर बात करें तो फुल स्टॉप तक, यहाँ तो हमें लगता है कि फुल स्टॉप यहाँ है, लिखा है द कंटिन्यूड, कंटिन्यूड मत देखिए कंटिन्यूड, कंटिन्यूड किसको कहते हैं, लगातार। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब होता है रोकथाम करने की क्रिया, देखे होंगे सस्पेंस किया जा रहा है, रोकने की बात हो रही है। तो कह रहा है कि कंटिन्यू सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब रोक लगाना। एयर, रेल, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब अंतर राज्य, एक राज्य से, ठीक है। अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अर्बन मतलब शहरी होता है। एंड बार, बार मतलब क्या होता है, तो बार मतलब अगर देखा जाए तो बार मतलब होता है रोकथाम होता है, रोकना, ठीक है। ऑन मास, मास मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग। गैदरिंग मतलब भीड़ या समूह। इंटरटेनमेंट वेन्यू, वेन्यू मतलब जगह होता है। रिमूव अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग। आल्दो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी होता है। ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर मतलब तो होता है यात्री। अलाउड टू प्राइवेट व्हीकल, जो प्राइवेट व्हीकल, प्राइवेट मतलब निजी वाहन। एंड टैक्सी, कैब। द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आप लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा। प्रोटोकॉल मतलब होता है बनाए गए नियम। देखिए पर्सोनल, बहुत बार एरर में, नाउन के एरर में पूछा है, इसका मतलब होता है कर्मचारी होता है। एक से एक और वर्ड होता है पर्सनल होता है, PERSONL, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत होता है, निजी, लेकिन इसका होता है कर्मचारी होता है।
और आगे जो वर्ड लिखा है ना इंडस्ट्री कॉल फॉर तो मैंने बहुत बार एडिटोरियल पिछले एडिटोरियल में बताया, कॉल फॉर मतलब मांग करना, स्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल कठोरतापूर्वक, ठीक है। एडहेरेंस एक तरह से देखा जाए तो पालन होना होता है, पालन करना, टू सक्सीड सफल बनाना। अब मीनिंग आपने लिख लिया, अब इसको मैं पूरा यहाँ से देखिए पढ़ता हूँ। कह रहा है कि जो लगातार रोकने की क्रिया हो रही है, कंटिन्यू सस्पेंशन, यहाँ कंटिन्यू एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर देखेंगे तो कंटिन्यू में ईडी लगा हुआ है, बिल्कुल, तो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ईडी लगा है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है और सस्पेंशन नाउन है। कह रहा है जो लगातार रोकने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, हवाई व्यवस्था में, रेल मार्ग में, अंतर्राज्यीय में और शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, और जो बार हो रहा है, जो रोकथाम हो रहा है ऑन मास गैदरिंग, कि हम बड़े संख्या में कहीं गैदर नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे। इंटरटेनमेंट वेन्यू, कहीं भी हम वैसे जगह पे इकट्ठा नहीं होंगे जहाँ पे मनोरंजन का स्थान है। और आगे लिखा है कि रिमूव और मतलब हटाया गया है, ए मेजर सोर्स मतलब बहुत बड़े साधन को, क्राउडिंग जहाँ भीड़ भाड़ होता है, देखे होंगे ट्रेन रोका गया है, बस रोका गया है, तो क्या है सब ज़्यादा सोर्स हैं क्राउडिंग के। ऑल्दो इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, सब बंद है, लेकिन इतना होने के भी बावजूद, ऑल्दो मतलब होता है के बावजूद, रिस्ट्रिक्शन जो पाबंदी है ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर मतलब आने जाने वाले पैसेंजरों पर, अलाउ कर दिया गया है। प्राइवेट व्हीकल के लिए नियम बनाए गए हैं, तो उसमें भी मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। एंड टैक्सी कैब, देखे होंगे जो अभी बड़े बड़े महानगरों में जो टैक्सी चलाई जानी है उस पर भी नियम बनाए गए हैं। और लिखा है द प्रोटोकॉल फॉर पर्सनल, देखे होंगे कि सरकारी या निजी कर्मचारियों का दफ्तर खोला जा रहा है, कह रहा है कि उसमें भी नियम बनाए गए हैं कर्मचारियों के लिए, ठीक है, जो इंडस्ट्री में जाएंगे, और उसके लिए भी मांग किया जा रहा है कि कठोरतापूर्वक इसको सफल बनाने के लिए पालन किया जाए। इसका देखिए मैं पूरा का अगर बात करूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ से कह रहा है कि जो लगातार रूप से रोकने की बात हो रही है हवाई मार्ग को, रेल मार्ग को, अंतर्राज्यीय और शहरी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को, और बार बार रोका जा रहा है बड़े संख्या में इकट्ठा होने वाले या इंटरटेनमेंट के जगहों को, जहां से बड़े साधन के तौर पे भी हटा दिया गया है भीड़ भाड़ को। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो पाबंदी है बहुत ज़्यादा संख्या में पैसेंजरों पर लगाया गया है, निजी वाहन में भी, कैब में भी, और बनाए गए हैं प्रोटोकॉल को कि कर्मचारियों को इंडस्ट्री में इसका पालन करना होगा कठोरतापूर्वक। अब इसमें थोड़ी सी ग्रामेटिकल पे इसमें मैं बात करूँ कि इसका ग्रामर क्या होगा, तो इसमें अगर ग्रामर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये जो वर्ब आ रहा है, ठीक है, अब वर्ब किसके लिए आ रहा है इसको भी ध्यान से आपको देखना होगा। ये देखिए जो आपका लिखा है ना द कंटिन्यू सस्पेंशन नाउन है, कंटिन्यू पार्टिसिपल है। अब आगे लिखा है इंटर स्टेट पब्लिक एंड द बार ऑन मास गैदरिंग एंड इंटरटेनमेंट वेन्यू रिमूव अ मेजर सेस ऑफ क्राउडिंग। अब आगे ऑल्दो द रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ, ये देखिए ग्रामर का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। द नंबर ऑफ जो रहता है ना आगे आने वाला नाउन प्लूरल लेता है तो पैसेंजर्स प्लूरल है, बाकी सब नॉर्मल है। चलिए लास्ट पेज है, खत्म हो जाएगा यहीं। है देखिए लिखा है कि अलाउिंग आउट पेशेंट उसे कहते हैं जो बाहर हो, बाहरी का हो। अलाउिंग आउट पेशेंट क्लिनिक टू रीओपन एंड द परमिशन गिवेन प्लम्बर मतलब देखे होंगे जो पाइप टंकी बनाता है। इलेक्ट्रीशियंस एंड अदर टेक्नीशियन टू वर्क विथ सेफगार्ड मतलब सुरक्षा पूर्वक आर वेलकम मतलब होता है स्वागत योग्य। द रिलैक्सेशन मतलब आराम। प्रोसेस कैन बी इज मतलब होता है शांतिपूर्वक, शांति से, आराम से। ग्रेटली। इफ स्टेट एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना। तीन तरह का वर्ड होता है यहाँ, तो एडॉप्ट है अपनाना, एक होता है एडेप्ट होता है ADEPT, इसका मतलब होता है योग्य होना, कुशल होना। एक और होता है ADAPT, इसका मतलब होता है, ठीक है, माहौल में ढल जाना। तो चलिए इसमें काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि अनुमति देते हुए बाहरी पेशेंट को कि क्लिनिक खोला जाए फिर से, और परमिशन दिया गया है कि प्लम्बर भी अब काम करने लगेंगे, टेक्नीशियन भी काम करेंगे और अदर टेक्नीशियन भी काम करेंगे, ठीक है, विथ सेफगार्ड बिल्कुल सुरक्षा से, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, और वेलकम, और इस बात का काफ़ी सराहना होता है, स्वागत होता है। लिखा है तो रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो शांति से मतलब अच्छा होगा, ठीक है, अगर सभी राज्य अपना लें कि कैसे अप्रोच और कैसे कम्युनिकेट करना है नागरिकों से स्पष्ट तौर पर। अब देखिए इसमें कुछ ग्रामर के कंसेप्ट के मैं बात करूं तो ग्रामेटिक कंसेप्ट में अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी इजी है, ठीक है, इसमें काफ़ी इजी वर्ड बताया गया है। देखिए इसमें इफ़ कंडीशनल वर्ड का काम किया है, और इसके बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो एडॉप्ट जो है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो जब किसी कंडीशनल वर्ड के बाद, एक मैंने ग्रामर का एरर पढ़ाया है उसमें आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर कंडीशनल वर्ड के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो दूसरे पार्ट में जो वर्ब होता है शैल, विल, कैन में होता है। देखिए यहाँ पे कैन आया है। तो इसी तरह सारे एडिटोरियल को बिल्कुल ध्यान से आप रिविज़न कीजिए, पढ़ते रहिए, और ऐसे ही आप दोस्तों के साथ इसे खूब ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे खूब सारा आपका सपोर्ट और प्यार मिल सके। नाउ थैंक यू।